गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ी इकोलॉजी के बारे में। आज हम थोड़ा सा इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। हेडिंग डालिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ओके, चलिए देखिए, आपको भी पता है कि एक सिंगल स्पीसीज से तो ये इकोसिस्टम चल नहीं सकता। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमें कम से कम अपने जैसे 2 4 10 और चाहिए जिनसे हम अपने गिला शिकवा डिस्कस करें। तो लिखिए, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है, लिखिए, ग्रुप ऑफ, लिखिए, ग्रुप ऑफ species in a well defined geographical area and they share or compete. They share or compete for similar resources. ओके, किसी भी पॉपुलेशन की खास बात, तो पहली खास बात यह है, ग्रुप ऑफ स्पेसीज या इंडिविजुअल्स। स्पेसीज शब्द से आता है इंडिविजुअल, ऑब्लिक करके लिखो यहाँ पर, इंडिविजुअल्स, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, दे कैन बी पोटेंशियली इंटरब्रीड। They can be potentially interbreed. Okay, interbreed का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फॉर इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडी हम इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे कि पॉपुलेशन लेवल पर? पॉपुलेशन लेवल पर, ठीक है, एट पॉपुलेशन लेवल। ओके, ठीक है, चले। एक बात लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने एक बात बोली थी, इंटरब्रीड इंप्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड a group of individual resulting from even asexual reproduction is also considered in population। ठीक है, तो इस बात का ये मतलब है, जैसे कहीं पर आपने प्लांट में, बेसिकली प्लांट में ये बात होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का कह रहे हैं, मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन। किसकी बात कर रहे हैं?
ठीक है, और करके यहीं पे लिख लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, हालांकि अगर मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ तो सेक्सुअल इंटरब्रीड का मतलब, सेक्सुअल इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है क्या करना, दो गैमीट या दो इंडिविजुअल जब आपस में रिलेट करेंगे तभी तो इंटरब्रीड कहोगे। ओके, चलिए लिखिए आगे, चलिए पॉइंट लिखिए, लिखिए एग्जाम्पल। ठीक है, इकोलॉजिकल स्टडी का एग्जाम्पल कर रहे हैं। लाइक कॉर्मोरेंट्स, लाइक कॉर्मोरेंट्स ऑफ कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड। वेटलैंड एक जगह है भैया, भीगी हुई जमीन नहीं, वेटलैंड कहते हैं वैसी जगह। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये सब एग्जाम्पल है रैट्स इन abandoned dwellings। और क्या है तो देखिए, लिखिए एग्जाम्पल है ये सब, ड्वेलिंग या टीक वुड या टीक वुड ट्रीज इन फॉरेस्ट या बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, लाइक लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड। तो पॉन्ड में और भी प्लांट है लेकिन हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, लोटस की पॉपुलेशन पर। लोटस प्लांट इन अ pond। Plants। Okay, these are some example of population। Cormorant in wetland, rats in abandoned dwellings, teakwood trees in a forest। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, टीकवुड की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, राइट। बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट या लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड। ठीक है, अब बात आते हैं कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। अच्छा, ये जो दो फीचर हैं, ये किसके फीचर हैं, किसका फीचर है, पॉपुलेशन का। ठीक है, चलो यहाँ लिखिए, यहाँ एक बात समझिए, लिखिए पॉपुलेशन हैज एट्रीब्यूट्स मतलब फीचर्स, बट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। जब मैं बात करता हूँ, इधर मैं बात करूँगा पॉपुलेशन की और कुछ टर्म्स हैं, और इधर मैं बात करूँगा इंडिविजुअल की। जब मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, लाइक बर्थ रेट, लाइक डेथ रेट, जबकि हम इंडिविजुअल लेवल पर बर्थ या डेथ डिस्कस करते हैं, और पॉपुलेशन लेवल पर बर्थ रेट या डेथ, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। इंडिविजुअल ये मर गए, ये जी गए, ये क्या एक लड़का हुआ, देश में इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं हर साल, तो ये क्या है, बर्थ रेट, राइट।
और सुनिए शर्मा का लड़का हो गया, तो शर्मा का लड़का हो गया मतलब एक इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, राइट। तो इंडिविजुअल लेवल पर हमको क्या देखने को मिलता है, इंडिविजुअल्स मे हैव बर्थ या डेथ, बट populations have birth rate या डेथ रेट, ठीक है। तो रेट क्या होता है, किसी भी चीज को टाइम से अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या क्या हो जाती है, रेट, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि रेट का क्या मतलब है। रेट रिफर्स टू पर कैप्टा इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू आप बताइए क्या सिखाया था आपको, टाइम। और अगर मैं पॉपुलेशन रेट की बात करूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, बात समझ में आ गई। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है लोटस का। एक पॉन्ड में, इन अ पॉन्ड देयर वाज 20 लोटस लास्ट ईयर। कितने लोटस के प्लांट थे वहाँ पर, 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर। बात समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है। और जो करेंट पॉपुलेशन है, it was close to 28 lotus plant। कितने लोटस प्लांट्स हो गए इस बार, इस साल आज के टाइम पे कितने हैं, 28। पिछले साल कितने थे, 20। अब मैं यहीं से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि 8 नए प्लांट जो है इस पॉपुलेशन में ऐड हुए, है ना। इट मीन्स 8 न्यू plant added this year। अब मुझे एक बात बताना बेटा अवनीश, पिछली साल 20 थे, इस साल 28 हो गए, तो इसका मतलब जो 20 के 20 प्लांट थे सबने बच्चे पैदा किए या सीड पैदा की, या कुछ नहीं किए, सबने किए होते तो 28 की जगह होता कम से कम या तो 40, 20 था तो 40 होता ना, लेकिन 8 ही तो है। अब जैसे ये बात बताओ, कह रहे पिछले साल इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 अरब थी, इस बार 1 अरब 60 लाख हो गए, 60 करोड़ हो गए, 10 करोड़ नए बच्चे पैदा हुए, तो इसका मतलब क्या 1.5 अरब जितने लोग थे सबने बच्चा पैदा किया क्या। लेकिन कहते हैं इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 20,000। मान लो एक बात करो, 25,000 रुपये इंडिया की पर कैपिटा इनकम है, तुम्हारी कितनी इनकम है, 0। लेकिन इंडिया जब अपनी जीडीपी की बात करता है या पर कैपिटा इनकम की बात करता है तो आपकी भी बात करता है, क्योंकि जो इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी है, जो इंडिया की जीडीपी है, उसको इंडिया की टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड करते हैं तो ये क्या निकल के आता है,
पर कैपिटा इनकम क्या निकल के आता है। इसी तरीके से बर्थ रेट, सब तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, लेकिन जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो पर इंसान पर उसको देखेंगे तो इंडिया की बर्थ रेट आ जाएगी। तो क्या समझ में आया कि जो नई पॉपुलेशन हुई, तुमने कैसे देखा, जो नई पॉपुलेशन ऐड हुई और जो टोटल पॉपुलेशन थी वो क्या बताएगी, बर्थ रेट क्या बताएगी। जो इनकम थी, जो पॉपुलेशन थी, वो क्या बताई थी, पर कैपिटा इनकम। इसी तरीके से बर्थ रेट पर कैपिटा होती है या पॉपुलेशन लेवल पे होती है। लेकिन क्या बाकी के 8 ने ही तो बच्चे पैदा किए, लोटस में पेड़ बना, बाकी तो नहीं किए ना। तो पर, तो इसमें आएगा बर्थ रेट क्या है लोटस का। तो अब क्या बताएंगे, जितने नए हैं और पहले जितने थे तो उसको डिवाइड करेंगे। तो लिखिए बर्थ रेट, क्या रही उस पॉन्ड की बर्थ रेट या उस लोटस की बर्थ रेट। तो लिखिए नए करंट 8 न्यू प्लांट और पुरानी पॉपुलेशन कितनी थी 20। तो जब तुम उसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.4 ऑफस्प्रिंग लोटस पर ईयर। एक साल में बढ़े ना, पिछले साल और इस साल की कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। तो क्या रहा बर्थ रेट 0.4 ऑफस्प्रिंग पर ईयर। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग बताना। द अगला क्वेश्चन इज 4 individual of 40 fruit flies died in a week। अच्छा, फ्रूट फ्लाई की लाइफ साइकिल ही 1 हफ्ते की होती है, ठीक है। आपसे पूछा है डेथ रेट इन दैट पीरियड। तो डेथ रेट निकालने के लिए आपने क्या किया होगा, नंबर ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी ड्यूरेशन अपॉन डेथ या बर्थ रेट, दोनों की बात कर लेना, अपॉन टोटल इनिशियल पॉपुलेशन। यही तो बात है। ठीक है, इनिशियल बोल रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पर आपने डेथ रेट कैसे निकाला, तो कह रहे कुछ नहीं किया सर, हमने टोटल डिक्रीज देखा। तो कितने मर गए 4, और कितने थे 40। तो आ गया 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। मेरी बात समझ में आ गई। ये बात थी बर्थ रेट और डेथ रेट की। एक और किसी भी पॉपुलेशन में एक और चीज़ हम देखते हैं, दैट इज सेक्स रेशियो। क्या देखते हैं, सेक्स रेशियो। हो गया ये बात, सबने नोट कर लिया। चलो
हेडिंग डालिए। ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पहला क्या था, बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, तो एक जगह पे ऐसे हेडिंग डाल दो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। लिखा है कहीं, इंक्लूड, ऐसे लिखो बर्थ रेट, ऐसे लिखो डेथ रेट, ऐसे लिखो सेक्स रेशियो। आगे सिखाते जाएंगे, जो जो चीज़ें आती जाएंगी यहाँ पर भी आप ऐड करेंगे। सेक्स रेशियो, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो। जब हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल इज आइदर मेल और फीमेल, but a population has sex ratio। सेक्स रेशियो मतलब परसेंट ऑफ फीमेल और मेल पॉपुलेशन ठीक है। चलो हाँ, इन अ गिवन टाइम पीरियड। अब ये तो था सेक्स रेशियो, डेथ रेट, बर्थ रेट। एक चीज़ और पॉपुलेशन में देखी जाती है कि अलग अलग एज ग्रुप के कितनी पॉपुलेशन है। तो अगला लिखो एज पिरामिड। एज पिरामिड पिरामिड कोई भी जनरली 3 तरीके का होता है। एक होता है एक्सपैंडिंग, एक होता है स्टेबल और एक होता है डिक्लाइनिंग। तो आपने देखा होगा कि कह रहे हैं, चाइना वालों कह रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन घट रही है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हमारी क्या है, हमारे यहाँ जो नए ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं वो जितने पेरेंट्स हैं, जितनी इंडिविजुअल ऐसे हैं जो सेक्स ग्रुप में हैं उनसे ज़्यादा है, जो फर्टाइल ग्रुप में हैं उनसे ज़्यादा बच्चे हैं। 2 आदमी हैं 3 बच्चे हैं, 2 आदमी हैं 5 बच्चे हैं, समझ रहे हैं। तो वो ग्राफ कैसा होगा, तो कहेंगे सर इंक्रीजिंग ग्लोब है, एक्सपैंडिंग है, रिप्रोडक्टिव वाली, और जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो रिप्रोडक्टिव से भी ज़्यादा है। एक आदमी थे, एक पति पत्नी थे, उनके 2 बच्चे हुए, और वो जो बच्चे हैं उन दोनों के बच्चे, उन दोनों ने शादियां करी, उनके एक के 5 हो गए, एक के 6 हो गए। अब मेरी बात को समझिएगा, जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं, दादाजी दादी जी, कितने हैं, कम होंगे, उनसे ज़्यादा होंगे रिप्रोडक्टिव वाले, और उनसे भी ज़्यादा क्या होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव।
स्टेबल में क्या होता है, हम दो हमारे दो इज स्टेबल, हम दो हमारे दो इज स्टेबल, हम दो हमारे दो इज स्टेबल। और जब मैं डिक्लाइनिंग की बात करता हूँ तो हम दो हमारे एक इज डिक्लाइनिंग। समझ में आ रहा है? यूरोप वगैरह में तो लोग शादी नहीं कर रहे हैं, मतलब बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, शादी कर ले रहे हैं तो बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, कह रहे दुनिया में बहुत खर्चा है। सही में यूरोप के कई सारे ऐसे, पेरिस है, पेरिस का बड़ा नाम है, पेरिस में अभी शायद सुनने में आया था, पेरिस और उनके यहाँ जहाँ कहीं एफिल टावर वार है, पता नहीं कहाँ है, हम जाएंगे कभी तो बताएंगे। हम लोग वही बहुत, यही लखनऊ में जाओ क्लॉक टावर देख के चले आओ, घंटाघर, हाँ वही अपने लिए टूर हो जाता है। अभी मैं लास्ट ईयर मॉर्निंग बैच में एक बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता था, तो उनकी मम्मा जो है वो RML में प्रोफेसर थी और पूरी फैमिली ही डॉक्टर थी। तो पोस्ट एग्ज़ाम बच्चे का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम के पहले बच्चे ने अपनी US की ट्रिप, मतलब टिकट्स वगैरह करा रखी थी। तो दे वाज सेंटेंसिंग कि वो बच्चा क्या कह रहा, हम लोग ऐसे बैठे थे, सर बहुत स्ट्रेस है, मैं एग्ज़ाम ख़त्म हो मेरे, मुझे US जाना है छुट्टियों के लिए, बहुत मेहनत हो रही और बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, सर दर्द होने लगता है दिन भर पढ़े रहे ये। तो उसके वो जो है अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए US जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे बच्चे बनेंगे, मतलब आपके भी बच्चे ऐसे रहेंगे ना, आप जब आप बढ़िया डॉक्टर बनेंगे तो आपके बच्चे भी स्कूल जब कंप्लीट होगा, गर्मी की छुट्टियाँ होंगी तो पता चला अमेरिका जा रहे हैं, हाँ विदेश में, यहाँ नानी घर जा जा के पूरा आधी गर्मी छुट्टी ये डिसीजन लेने में चली जाती थी कि जाना है कि नहीं जाना है, हाँ नानी घर जाना है कि नहीं जाना है। और जब 4-5-10 दिन बचा होता था तो भेज देते थे घर वाले, चले जाओ, अच्छा जाना भी है तो। जालिम थे, और जालिम के साथ साथ मम्मी को भी लेके जाते थे हम लोग। तो होता क्या था कि वहाँ ओवर पैम्पर नहीं मिलता था, थोड़ा कुछ करो ऐसे, कहीं मामा खाना खा रहे हैं, कहीं कुछ रखा है ज़्यादा खा लो तो मम्मी ऐसे देख रही होती थी घर चलो या इधर आओ, तो वहाँ मार पड़ती, मतलब नानी थोड़ा मोड़ा बचा लेती थी लेकिन फिर भी मम्मी मार देती थी शाम तक में, सुबह शाम तक में एक बार मार पड़ी जाती थी। अरे हम तो सुबह से शाम में घर में 1-2 बार तो पढ़ती ही थी, लेकिन नानी घर में एक ड्यूरेशन आधा हो जाता था, मतलब जो 2 बार पढ़नी है उसको एक जगह पे 1 बार पढ़ रही है। रोज काम करता है। एक और होता था, जब थोड़ा बड़े हो गए, जब मार कम पड़ने लगी, ये 12th तक तो मार दिया करते थे। ये आप लोग पता नहीं कैसे, आप लोगों को तो हमें लग रहा है 6-7 से ही मार पड़ना बंद हो गई होगी। हमारे तो पिताजी, मतलब मैं तो 12th में चाटा खाया हूँ, मुझे याद है। और ऐसे नहीं मारते थे कि कमरे में ले गए मार दिए फिर ला के चुप करा के चलो अच्छा बैठो। अगर पिताजी गुस्सा आ गया तो महफिल में मार देते थे। तो ये रीज़न भी रहा कि हम पागल नहीं हो पाए, इसलिए वो एनिमल जैसे इंसान नहीं होते जो साइको हो जाते हैं, एरोगेंट नहीं हो पाए। क्योंकि जो लड़का 12वीं में थप्पड़ खा ले रहा है वो कैसे अपने दोस्तों को बताएगा कि बहुत एरोगेंट है या उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत हाइपर हो सकता है, नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि अगर हाइपर वाली बात घर गई फिर मारा जाएगा। आप आइडियोलॉजी को समझिए, पेरेंट्स की आइडियोलॉजी को समझिए। हाँ, तो एक बार ऐसे स्कूल के ट्रिप पे गए थे, तो लड़ाई कर लिए थे स्कूल की ट्रिप में। पहली बार, बहुत मैं लड़ाई करता ही नहीं था, बस एक बार पता नहीं कैसे हो गई। अब नई शर्ट पहन गए थे, वो ऐसे शर्ट पकड़ा तो शर्ट की चेन निकल गई, तो गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे शर्ट, इतनी बढ़िया शर्ट। तो स्कूल की बसों में रेस होती थी, टूर पे जाते थे तो बसों में रेस हो रही थी। तो वो लड़के काफ़ी समय से, हम बायो वाले थे, वो कॉमर्स वाले बैठे हुए थे उसी में, तो उसी में एक लड़के को जोश आ गया, तो ऐसे पकड़ कर लिया। तो हर बात में
पापा को फ़ोन करके बताता था कि कोई भी प्रॉब्लम होती तो पापा को पता होता था। उस दिन जोश आ गया तो अपने जो है भैया को फ़ोन कर दिए जो हमारे कज़न थे। अब शाम के समय था, बस आई, वो हमें हमारे घर पे ड्रॉप करी, ड्रॉप करके बस आगे निकल गई। तो घर के अंदर नहीं आए हम जैसे ही गए तब से अंकल और भैया लोग आ गए, उनको जानकारी मिल गई तो आ गए। अब मैं वहीं हमको गाड़ी में बिठा लिए और जोश जोश में लेके चले गए। जब लेके चले गए तो हुआ क्या कि हमारे स्कूल के रूट में क्रॉसिंग पड़ती है, तो क्रॉसिंग के पहले बस हमारी रुकी स्कूल की, दो तीन बसें होती हैं, तो वो जो हमारी जिस बस से हम गए थे वो बस क्रॉसिंग इस पार थी और प्रिंसिपल सर की कार क्रॉसिंग पार कर चुकी थी, तो वो उस पार थी और एक बस और क्रॉसिंग उस पार थी, मतलब 2 बसें उस पार थी और जिसमें हमारा मैटर हुआ तो वाली इस पार थी। तो वहाँ भैया जो है जोश जोश में बस में चढ़ गए। तो फिर जो वहाँ हुआ ठीक है, तो टीचर उचर थे, कह रहे कैसे टीचर हैं आप मार आपके सामने बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, जो भी हुआ मतलब डांटे वाटे उसको, मारे वारे नहीं थे, बस ऐसे डांट। हम फिर जैसे नहीं लड़का को लगता है कि इसने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, ये बहुत गंदा काम और घटिया काम है और मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप करिए, और मैंने कभी ज़िंदगी में उसके बाद कभी किया ही नहीं, क्योंकि घर आए तो मार खाए थे। तो घर आए तब तक जो प्रिंसिपल साहब थे वो पापा को फ़ोन कर चुके थे कि ऐसा ऐसा कांड आपके। मैं 12th में हूँ और 12th में ये होता है एग्ज़ाम का टाइम है भाई, फेयरवेल का टाइम पे होता है, तो फेयरवेल के टाइम के बाद ही एग्ज़ाम होता है, तो सस्पेंशन तक की बात तो हो गई थी। तो घर आए हैं, कुछ नहीं, हम लोग ऐसे बात, जैसे मैं घर में घुसा तो मैं सोचा कि चलो पापा को सब जानकारी है, अंदर गए हैं और पापा के मित्र वगैरह बैठे हैं, दोस्त ऐसे तो उसी समय उनको मेरे फादर शाम में लोग आ ही जाते हैं, तो जैसे बैठा हूँ पापा के पास आके इधर आओ, क्या हो गया है, बड़े नॉर्मली क्या हो गया, कोई बात, तो हमने बताया हाँ पापा ये दो जो है बैच का C बैच का लड़का था, कॉमर्स का बैच जिसमें क्लास में होता सेक्शन A सेक्शन B सेक्शन C था, हीरो बनना था, आया कॉलर में, ये सब बात होते। अच्छा मतलब तो क्या हुआ, कुछ कर वर दी क्या, बड़े नॉर्मली बात कर रहे हैं, पता ही नहीं, आप हीरो तो हीरो को लग रहा है कि वो तो पापा के फेवर में, तो हीरो जो है एकदम रिलैक्स, हाँ पापा बोल थोड़ा सा, इतने एक चाटा पड़ा इतना तेज, मुझे आज भी याद है कि मेरे फादर का दोनों हाथ चलता है, मतलब किस हाथ से चाटा पड़ेगा तुमको भी नहीं पता है, दोनों हाथ से मारते हैं। हाँ तो अगर इधर लगा रहे तो तुमको नहीं पता इससे भी पड़ेगी, और वो दोनों एक ही स्पीड से चलता है। तो अब मैं इस साइड पड़ा और मुझे आज भी याद है कि मेरे बाएं गाल पे चाटा पड़ा था और मेरा पूरा गाल दाहिने साइड घूम गया, इतना नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो हमारे घर वाले मरवाते ही हैं, कहते हैं कि नहीं ज़्यादा पता नहीं कैसे तुम राजकुमार बन गए, हमारे घर में राजकुमार पहले मार मार के बनता। हाँ और फिर तो ऐसा ये नहीं कि बड़ा काम करके आए, फिर बहुत डांटे और उसके जो आपके साथ कह रहे हैं वो पता नहीं है, वो बेचारे खुद मार खाने के चक्कर में हैं और सोच रहे हैं भाई मेरा नंबर आएगा। तो चाचा जी को पापा ने बहुत डांटा था, तो क्योंकि चाचा जी को तो मारे नहीं, लेकिन चाचा जी को बहुत डांटा कि आप भी ऐसी चीज़ों में जो है समर्थन कर रहे हैं, क्या हो जाता अगर लड़ाई हो गई, आप क्या ये करके क्या बताना चाहते हैं, तो बड़ा डांट पड़ी। फिर उसके बाद जीवन में कभी लड़ाई नहीं करी और करना भी नहीं चाहिए, तो ये सब बहुत छोटा काम है ना। कॉलेज में यार डॉक्टर, यार ब्लडी डॉक्टर, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और लड़ करके देखो, लड़ना देखो, एक बहुत अच्छी बात बताई थी मेरे पापा ने, हमेशा एक बात बताई कि बुद्धि की हार आपको ताकत की आजमाइश पर विवश करती है। जब आप किसी से दिमाग से हार जाते हैं तब आप उस चीज़ को, उसको जीत में बदलने के लिए ताकत का या जोर का आजमाइश करते हैं। तो याद रखिएगा कि आप ऑलरेडी हार चुके हैं, अगर आपको ताकत हाथ पैर चलाने की ज़रूरत आ गई है तो ये बात जान लीजिएगा कि आप हार चुके हैं, अब आप उसको खाली स्टिल यू आर विनिंग। तो याद रखिएगा कि पेन में बहुत ताकत है, दिमाग में बहुत ताकत है, और आप कभी भी लड़ाई करके जीत नहीं सकते। लड़ने के कई सारे अच्छे तरीके हैं। चलें पढ़ें।
कहीं कि आधी क्लास पढ़ाए हैं, आधी क्लास अपनी कहानी बता डालें। ठीक है, एक बात और, अच्छा बायो में तो कुछ ऐसा कठिन नहीं होता। बायो तो मूड रिफ्रेश करने के लिए, ये तो आपका मजाक करा रहे हैं। कोई बायो में कुछ पढ़ने लायक है? लिखिए पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, हमको पॉपुलेशन लेवल पर क्या देखने को मिलता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। ये सब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, कि किसी भी हैबिटेट में उस पॉपुलेशन की कितनी डेंसिटी है, ये ऑल दीज आर द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट को एक एक करके डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन दैट इज़ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, और फिर इसके चैप्टर को थैंक यू और टाटा बाय बाय करेंगे। चलिए, थैंक यू।